फाइटर जेट खरीदने में देरी का खुल गया बड़ा राज। भारत कर रहा ऐसी भयंकर घातक रणनीति पर काम की 2 स्क्वाड्रन विमानों की भी नहीं होगी वायुसेना को जरूरत। भारतीय वायुसेना में नए विमानों की सख्त जरूरत है, लेकिन भारत सरकार नए विमान नहीं खरीद रही है। तमाम विमानों पर बात की जा रही है, लेकिन 36 राफेल आने के बाद कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है। जब भारत ने 36 राफेल खरीदे थे, उसी वक्त भारत को ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, लेकिन फ्रांस की कंपनी की तमाम मनमानियों की वजह से भारत में केवल 36 विमानों का ही सौदा किया था। भारत की राजनीति में उन 36 विमानों पर ही बवाल मचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। भारत की सीमा में इस वक्त 2 दुश्मन हैं, जिनमें एक आर्थिक तौर पर जैसा भी हो, लेकिन उसने अपनी सेनाओं के लिए काफी हथियार जमा कर रखे हैं। यहां तक कि वो चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, जबकि चीन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना चुका है। हमारे विमानों का प्रोजेक्ट अभी भी अमेरिकी इंजन के इंतजार में अटका पड़ा है। अमेरिका ने एक नहीं कई बार इंजन डिलीवरी के लिए नई तारीख बताई है। वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख अनिल खोसला ने इस बारे में जो खुलासा किया है, वो हैरान करने वाला है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आखिर भारत को नए विमानों की चिंता क्यों नहीं है। जब लगातार विमानों के प्रोडक्शन और डिलीवरी में देरी हो रही है, तो फिर भारत विकल्प के तौर पर नए विमान क्यों हासिल नहीं कर रहा है। हवाई सुरक्षा के लिए भारत का क्या प्लान है, तो आइए जानते हैं इस बारे में सब कुछ। 1980 के दशक में भारत ने 2 फ्रंट पर जंग की बनाई थी। रणनीति मौजूदा वक्त में भारत के पास हैं राफेल और सुखोई जैसे विमान। जब भारत का 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, उस समय भारत के पास उतनी क्षमताएं नहीं थीं। हमारे विमान भी उतने ताकतवर नहीं थे, जबकि उस एरिया में भौगोलिक समस्याएं भी थीं, जिसकी वजह से चीन भारत पर हावी हो गया था। इसके बाद ही भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ एक साथ युद्ध की रणनीति तैयार की थी। उसी समय वायुसेना में 2 नए स्क्वाड्रन बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज के वक्त में भारत के पास राफेल और सुखोई जैसे विमान हैं, जिनकी क्षमताएं जबरदस्त हैं। इनमें बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे विमानों के रहते भारत को 2 स्क्वाड्रन की जरूरत नहीं रह जाती है। ये खुद वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख अनिल खोसला ने कहा है। भारत ने जिन 36 राफेल विमानों को खरीदा था, उस वक्त वो और ज्यादा विमान खरीदने वाला था, लेकिन राफेल विमानों की क्षमताएं देखने के बाद 36 विमान ही खरीदे गए थे, जबकि इसके लिए उस समय फ्रांसीसी कंपनी का तकनीक ना देने का फैसला भी जिम्मेदार था। भारत इसके अलावा स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, जिससे वायुसेना के विमानों की डिलीवरी हो सके, लेकिन अभी तक इंजनों के मामले में आत्मनिर्भरता ना होने की वजह से भारत को इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। भारत इसी वजह से 50 नए सुखोई विमानों की डील पर बात कर रहा है। इन विमानों का प्रोडक्शन भारत में ही रूस से लाइसेंस लेकर किया जाएगा, जिनकी किट रूस भारत को देगा। भारत सुखोई के लिए ताकतवर इंजन भी खुद ही बनाने में लगा है, जिससे मौजूदा सुखोई 30 को अपग्रेड करके इसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया जाएगा, जबकि इस विमान में डीआरडीओ इतनी मिसाइलें लगा रहा है कि यह विमान अब एक मिसाइल का ट्रक बन चुका है। इस विमान में भयंकर वजन लेकर उड़ने की क्षमता है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना को यह विमान बेहद पसंद है। भारत इसमें निर्भय ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें लॉन्च करके इसकी ताकत कई गुना बढ़ा रहा है, जबकि इसमें अस्त्र मिसाइल के सभी वेरिएंट और रुद्रम मिसाइल के सभी वेरिएंट लगाए जाएंगे, जो दुश्मन के सुरक्षा कवच को तबाह कर देगी। वहीं इस विमान में इन विमानों की कई तकनीकियों को भी शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद यह विमान आसमान में 5वीं पीढ़ी के विमान का भी मुकाबला करने में सक्षम होगा। भारत अपने मिग-9 विमानों के बेड़े को भी अपग्रेड कर रहा है, जिससे जब तक नए विमान नहीं आते हैं, तब तक भारत के जखीरे में विमानों की कमी ना होने पाए। सुखोई विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। यह विमान अपग्रेडेशन के बाद 40 साल और सेवा दे सकेंगे, जबकि राफेल विमान भारत का सुपर लड़ाकू है। डसॉल्ट एविएशन का राफेल विमान भारतीय वायुसेना का है। सुपर डुपर लड़ाका इसकी क्षमताएं हैं।
इतनी घातक कि इसके आगे कांप जाता है चीन का जेट। भारतीय वायुसेना में इस वक्त फ्रांस से आए 36 राफेल विमान भी मौजूद हैं। राफेल दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक है। इन विमानों में जबरदस्त क्षमताएं हैं। यह पलक झपकते ही आसमान में पहुंचने की क्षमता रखता है। यह इतना ताकतवर है कि चीन एक राफेल के मुकाबले 4 जेट तैनात करता है। जब भारत नए विमान खरीद रहा था, उस समय राफेल की कीमतों पर सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने इन विमानों की ताकत की जांच की थी और भारत सरकार को बताया था कि जिस लेवल की इसकी ताकत है, उसके लिहाज से कीमत कोई ज्यादा नहीं है। उस वक्त भारत यूरोफाइटर, टाइफून और राफेल विमानों के विकल्पों पर विचार कर रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना को राफेल विमान पसंद आए थे। भारतीय वायुसेना को राफेल विमान इतना पसंद आए हैं कि अब जब भारत फिर के कुछ विमान खरीदने के बारे में फैसला कर रहा है, जिससे नए स्वदेशी विमानों की डिलीवरी में हो रही दिक्कतों को खत्म किया जा सके, तो वायुसेना राफेल विमानों पर ही जोर दे रही है। जबकि भारतीय नौसेना के लिए भी 26 राफेल मरीन आएंगे। इस बार भारत 30 से 40 विमान नहीं बल्कि 100 से ज्यादा राफेल विमान वायुसेना के लिए खरीदने वाला है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जबकि रिटायर हो रहे विमानों से भारत की क्षमताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस भारत के ऑनर्डर को लेकर इतना कॉन्फिडेंस में है, वो भारत में राफेल विमानों की MRO फैसिलिटी बनाने जा रहा है। मतलब यह फैसिलिटी इन विमानों का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑल करेगी, जिससे वायुसेना हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहेगी। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर भारत को मेंटेनेंस के लिए फ्रांस जाने की जरूरत नहीं होगी, जबकि राफेल के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। इससे ऐसा लग रहा है कि इस MRO फैसिलिटी को आगे चलकर प्रोडक्शन लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें राफेल विमान भारत की HAL और डसॉल्ट एविएशन मिलकर बनाएंगे, क्योंकि फ्रांस को उम्मीद है कि भारत मौजूदा हालात में भारी तादाद में इन विमानों को खरीद सकता है और ऐसा होने पर भारत राफेल विमानों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। इस बार फ्रांस भारत के साथ तकनीक शेयर करने पर भी राजी हो सकता है, क्योंकि अब भारत के पास कई विकल्प हैं। अमेरिका से लेकर स्वीडन तक भारत को अपने विमानों की ऑफर दे रहे हैं, जबकि फ्रांस से राफेल के समझौते के बाद जब तक इनकी डिलीवरी भारत को होगी, तब तक वायुसेना को स्वदेशी लड़ाकू विमान भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जबकि भारत मजबूत डिफेंस सिस्टम, ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों और घातक स्टेल्थ ड्रोन पर भी काम कर रहा है, जो जंग में पूरा गेम पलटने की क्षमता रखेंगे। डसॉल्ट एविएशन भारत के ऑर्डर को लेकर उम्मीदें लगाए बैठी हैं, जबकि यह कंपनी ऑर्डर मिलने पर जल्द ही डिलीवरी करने में सक्षम होगी, जिससे भारत की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, भारत की हवाई सुरक्षा की इस योजना पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं।